तो वेलकम है दोस्तों, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। देखिए ये क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूँ आपके लिए, जिनका भी एग्जाम है कल। ठीक है, हिस्ट्री मेजर पेपर 3 के लिए। ठीक है, तो एमजे पेपर 3 हिस्ट्री, और इसमें आपको पूछा जाएगा फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 BC। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सेमेस्टर 2 और सेशन 22-26 है, और आने वाले फ्यूचर में जिनका भी एग्जाम होगा कोल्हान यूनिवर्सिटी में, उन सब के लिए काम में आएगा। तो देख लेते हैं एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके एग्जाम में। टोटल जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 और 15 मार्क्स वाले। ठीक है, 6 आएंगे, 8 हो गया, और 1 मार्क्स वाले जो आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसको मैंने नहीं लिया है, केवल लॉन्ग आंसर और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। जितना भी है क्वेश्चन, इन सभी को आपको घर में एक बार अच्छे से देख लेना है। एक तरह समझ लीजिए कि यहाँ से आपके क्वेश्चन अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मैच कर जाएगा 5 से ज़्यादा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति क्या थी। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण संस्कृति क्या है, इन सभी के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, सबका परिभाषा जानना है और इन सब के बीच में आपस में अंतर क्या है, ये चीज़ जान लेना है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए, और इसमें आपको विशेष रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नगर नियोजन बनाया गया था वो चीज़ जान लेना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे कि वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि वैदिक काल में समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था कैसी थी, विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, वैदिक काल में हमारा समाज कैसा था, राजनीतिक कैसा था, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था, इन सब के बारे में जानना है। 8 नंबर है, वैदिक धर्म और दर्शन के बारे में बताइए। ठीक है, वैदिक धर्म क्या बोलता है, दर्शन क्या बोलता है, इसके बारे में बताना है। अंतिम से 2 है। इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, कॉमा लगता है यहाँ पे, सॉरी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविका, ठीक है, आजीविक होगा, आजीविक संप्रदाय के बारे में बताइए। यहाँ पे 3 गो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक। ठीक है, आजीविक, यहाँ पे मैंने गलती लिखा यार, टाइपिंग गलती किया। आजीविक संप्रदाय के बारे में बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। जैन धर्म के महावीर स्वामी या ऋषभ देव। ठीक है, और आजीविक में आप संप्रदाय के बारे में इसको डिटेल में जान लेना है। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि महाजनपदों में शहरों का विकास, अरे भाई साहब यार टाइपिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा किया, चेक भी नहीं किया। महाजनपदों में शहरों का विकास कैसे हुआ, शहरों नहीं होगा इसमें, शहर होगा। ठीक है, नगर, या महाजनपदों में नगरों का विकास कैसे हुआ या फिर शहरों का विकास कैसे हुआ। मगध महाजनपद के बारे में बताइए। मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, मगध। ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। यहाँ पे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा जा सकता है कि वैदिक धर्म और संस्कृति के बारे में। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रारंभिक काल, उत्तर वैदिक काल, संस्कृति, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा 1 मार्क्स वाले, वो यहाँ से बन सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ पे जो एक स्नानागार था सिंधु घाटी सभ्यता, वह मोहनजोदाड़ो से पाया गया था। इसकी उत्खनन कब हुई थी, ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी नेवलकर 1921 से 26 के बीच में बहुत सारा उत्खनन किया। सबसे पहला उत्खनन 1921 में किया गया था। ठीक है,
हड़प्पा नामक स्थान पे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, इन सब के बारे में जान लेना है। ताम्र संस्कृति। ठीक है, पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल, यानी कि पत्थरों का समय। जिस जमाने में लोग पत्थर से आग जलाते थे, ठीक है, पत्थरों के घरों में रहा करते थे, यानी कि गुफाओं में, ठीक है, पत्थर से औजार बनाया करते थे, मतलब मैक्सिमम चीज़ें उसके पत्थर से हुआ करते थे, इसलिए उस समय को पाषाण काल नाम दे दिया गया। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों आपको कोई भी चीज़, जैसे कोई सिक्का मिल गया बड़ा वाला, ठीक है, चाहे कोई घर मिल गया, तो ऐसा चीज़ जिसको हम लोग घर, सिक्का, मूर्ति, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हो गए हैं। ठीक है, और किताब, जैसे बहुत सारा प्राचीन किताब है, जैसे हमारा वेद हो गया, पुराण हो गया, महाभारत, तो ये सभी हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से, नहीं तो गूगल है तो गूगल से, गूगल तो सबके पास सही है ना, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तो हमें इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41। ठीक है, थैंक यू। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं हमें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देखिए मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, बस 1-2 दिन, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का, MDC और जितना भी आपका सेक पेपर है, AC पेपर है, ठीक है, सब का। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और सभी क्वेश्चन को एक बार घर में 50-50 वर्ड करके लिख लीजिए, और टाइम है तो, और नहीं टाइम है तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिए। डेफिनेटली आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर भिड़ेंगे। ठीक है, बाय। और क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना यार, भूल मत जाना।